अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आज आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर आपको रेत नजर आ रही है। ये पूरी एक परचेजिंग साइट है जिसके ऊपर ईंटें भी है, रेत भी है, बजरी भी है, सीमेंट भी है। आज आपको सभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की प्राइसेस एक ही वीडियो में पता लगने वाली है। कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर पार्ट में मैंने किसी न किसी यूनिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइस बताई हुई है। आज की वीडियो का लाइक्स टारगेट है 5000 लाइक्स। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और अगर 5000 लाइक्स हो गए फिर भी वीडियो लाइक कर दें। ये वीडियो मैं खालिसतन इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे काफी सारे व्यूअर्स कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताते हैं कि हम अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्या प्राइसेस हैं। और इस वीडियो में ना सिर्फ आपको प्राइसेस पता चलने वाली है बल्कि साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक 5 मरले के घर में कितनी ईंट लगती है। इसी तरह से आपको डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पता चलता जाएगा। तो सिर्फ खाली आपको प्राइसेस ही पता नहीं लगने वाली, आपको चीज़ों की डिफरेंट क्वालिटीज भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको एस्टिमेट भी अच्छा पता चल जाएगा कि अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं 5 मरले का या 10 मरले का, उसमें बुनियादों में कितनी ईंट और कितना मटेरियल लगेगा, एक स्टोरी में कितना लगेगा, ऊपर कितना लगेगा, तो सारी ही चीजों के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले ये वाली ईंटें देखें। मैंने इस साइट पर जाकर वेंडर से कहा कि मुझे सबसे आला दर्जे की ईंट सबसे पहले दिखाए, तो मैं वही आपके साथ सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ। सुनिएगा इन ईंटों की प्राइस और खास तौर पर सुनिएगा कि जब इनमें से 2 ईंटों को उठाकर आपस में टकराया जाता है तो कैसी साउंड पैदा होती है। उस साउंड को जहन में रखिएगा क्योंकि आगे मैं आपको 2 नंबर और 100 नंबर ईंटों की टकराव की भी आवाजें सुनाऊंगा। ईंटों को टकरा के चेक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी टेस्ट होता है। अव्वल दर्जे की ईंट जो मजबूत होती है उसमें से एक मेटालिक साउंड आती है, जैसे कि अभी आप सुनेंगे। ये अव्वल दर्जे की हैं। अच्छा ठीक है, वो दूसरे वाली भी बजा के दिखाएं। ये वाली 1000 ईंट है 11700 की। तक नहीं जाएगा, फिर 300 कराया, 1000 की ईंट के ऊपर ज्यादा होगा। अच्छा दोस्तों, वैसे तो ये अव्वल दर्जे की ईंट है और ये 11700 की 1000 ईंटें मिलती हैं। साउंड तो आपने सुनी ही है, मेटालिक है ही, लेकिन इससे भी ज़बरदस्त ईंट मैं आपको आगे जाकर दिखाने वाला हूँ। पहले आपको 2 नंबर ईंट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैं छांट ईंट दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको असली पिशावरी सबसे हाई क्वालिटी ईंट दिखाऊंगा। उसकी आवाज़ ज़रा सुनना, गूंजेगी उसकी आवाज़। वो पिशावरी ईंट देखने में भी आपको ऐसी लगेगी कि साफ पता चलेगा कि खूब पक के निकली है भट्टी से। तो चलिए पहले 2 नंबर ईंट की तरफ चलते हैं। अभी ये 2 ईंट है दूसरे दर्जे की। हाँ बहुत फर्क है और ये टूट भी जाती है इस तरह बजाने से। ये आपको ट्राली पे मिलेगा 10,500 का। 10,500 की कितनी 1000 ईंट? तो फर्क तो नहीं है खास प्राइस में। वो 11,700 की है तो ये फर्क तो इतना नहीं होता ना। 10,500 की है 1000। अगर ये ईंट आपका 1000 लगेगा, वो ईंट आपका 900 लगेगा। इसका जो मतलब बीच में जो गैप है ना, हाँ, वो ईंट पूरा भी करता है। तो फिर हर लिहाज से वो स्पेशल वाली लेनी चाहिए। अलग चीज है। ये ईंट आप देखो, ये वाली लोग कहाँ लगाते हैं? ठेकेदार लोग ज्यादा ये वाली लगाते हैं 2 नंबर। और वो जो छांट है दोस्तों, ये तीसरी तरह की ईंट को छांट कहते हैं और ये बुनियादों में भराई के वक्त इस्तेमाल होती है। इसकी और उसकी एक जैसी आवाज है, दोम और छांट की। ये कौन से नंबर की है? ये स्पेशल है, पिशावर वाला ईंट है। हाँ, डायरेक्ट डंपर से अगर उधर उतरेगा 12.5 का, डायरेक्ट नहीं आएगा, फिर 12,800। तो इसमें और उस वाले में क्या फर्क है? वो अव्वल दर्जे की जो बताए है, ये पिशावर वाला है। अच्छा, और लोकल है। वो लोकल है तो ज्यादा अच्छी पिशावर की होती है। मेरे कहने पर ईंटों वाले ने 2 पिशावर की आला दर्जे की ईंटों को उठा के आपस में बजाया, तो सुने जरा कैसी आवाज निकली। अच्छा आप बताएं क्या कह रहे थे? आवाज इसकी और उसकी एक ही जैसी है ऑलमोस्ट, इसकी और उसकी आवाज एक जैसी है। असल में ये पिशावर वाला होता है। अच्छा, ये महंगा भी होता है। हाँ, लेकिन इनमें इसका उसमें लाल आता है, जैसे आप ये देखो ना। हाँ, उसमें हाँ, 1-2 दाना लाल आपको दिखाई देगा जी।
इसमें वो नहीं होगा, ये एक चीज हो। ये ज्यादा ब्राउनिश सी है, ईंट तो यही है ना, मतलब सबसे आला दर्जे की ये वाली है पिशावरी ईंट। इससे बेहतर ईंट नहीं आती। अच्छा जी, तो ये 1000 ईंट कितने की बता रहे? 12000? ये अगर ट्राली से जाएगा 12800 का, अगर अच्छा। डायरेक्ट डंपर जाएगा 12,500 का। अच्छा क्या पर हमने डंपर इधर उतारा है ना, हाँ। अब इसी से ट्राली लोड होगा उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों अब सुने बारिशी ईंट कैसी दिखती है, वो क्या होती है और उसकी क्या प्राइस है। ये एक नई किस्म की ईंट है, ये 10,000 का है। 10,000 की। ये 10,000 के पारशी है ना। बारिशी ईंट मतलब? इसकी जब बट्टे में ताज़ा निकलते हैं, कहीं बारिश आ जाता है ना, हाँ, थोड़ा बहुत ये खराब हो जाता है, फिर इसको सेम आती है इसमें बारिशी। बारिशी ईंट। वो मजबूती जो होती है वो ज़्यादा पर बेहतर नहीं होती। और शफीका ये वाली 10,000 की है, 1000 ईंट 10,000 की मिलेगी। सबसे आला दर्जे की है। ये बनाने वाली कंपनी सेम है सबकी? कंपनी होती है या क्या लोकल बनाते हैं, कैसे करते हैं? ईंट का भट्टा होता है ना, हाँ, ईंट का भट्टा। ईंट का भट्टा होता है, फिर हर भट्टे का अपना अपना मार्का होता है। जैसे अभी ये 5 मार्का है, ये 3 है, हाँ, वो वाला 4G है, ये वाला अच्छा। T मार्का है, वो वाला IB मार्का है। वैसे ठेकेदार ज्यादा ये वाली इस्तेमाल करते हैं ईंट। ठेकेदार हर कोई, मतलब ठेकेदार हो या मालिक हो, लेकिन जिसने अक्सर लोग बनाते मुझे हैं ना, अच्छा बनाना है, अपने लिए बनाना है। अपने लिए बनाना है तो आपके लिए वो ईंट सही है, ये वाला ईंट सही है। अच्छा, फिर आपने इस लिहाज से बनाना हो कि बना के बेचना है ना, हाँ, वो ईंट आपको मतलब 13,000 का मिलेगा, ये आपको 10,000 का मिलेगा, तो आप ये ले लो। हाँ, हाँ, अगर अपने लिए बनाया, अभी ये घर चालू है ना, इधर हाँ। आ जाओ, हाँ, होता है। ईंट ये हमने उतारा है, ये ईंट भी मिल जाएगा। दोस्तों अब इसी बारिशी ईंट का इस्तेमाल करते हुए करीब ही एक ठेकेदार मकान बना रहा था, तो ईंटें स्टैक हुई पड़ी हैं वहां पर। मैं आपको चलकर दिखाता हूं कि बारिशी ईंटें जब आपस में टकराते हैं तो वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती हैं। रेट तो आप जान ही चुके हैं कि 10,000 की 1000 ईंट मिलती है। ये वाला अपने लिए बना रहा है मालिक, अपने लिए बनाना है मालिक ने, तो जो सही जबरदस्त ईंट है वही होती है। कॉर्नर्स वगैरह सारे नजर आ रहे हैं। इसको बजा के दिखाना। हाँ, ये डायरेक्ट डंपर से अगर आएगा तो 10,000 का मिल जाएगा। ये जो इस कोने पे ईंट पड़ा है ना, हाँ। उसका 2 नंबर है। कोने पे मतलब जो मैंने आपको सबसे पहले अव्वल दर्जे की ईंट दिखाई थी उसकी बात कर रहा है। वो अच्छा, अव्वल है, ये 2 अच्छा, वो अव्वल है और ये 2 नंबर है। तो ये वाली लगी हुई है इसमें। पूरा लगा है, तकरीबन 40,000 ईंट इसका लग गया पूरा। ये 40,000 ईंट लगी सिर्फ नीचे वाला, ये एक स्टोरी में। ये 10 पर है ना, 10 मरले के घर में 40,000 ईंट लगी है 40,000 ईंट उसको हमने दिया है, एक स्टोरी की। एक स्टोरी। तो अभी ऊपर मजीद वो अलग हिसाब है, जब लंटर डालेगा तब उसका होगा। करेंगे कितना। खाली ये वाला जो है पोर्शन 10 मरले का घर है, इसमें 40,000 लगी है एक स्टोरी में। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा दोस्तों, उस घर को देखकर वापस आते हुए फिर रास्ते में छांट ईंट का स्टैक पड़ा हुआ था। मेरे तो जहन से निकल गया था कि ये कौन सी है। इतनी किस्म की इसने ईंटें मुझे दिखाई, तो मैंने इससे फिर से पूछा कि ये कौन सी है, हालांकि ये मुझे दिखा चुका हुआ था। और ये वाली कौन सी है? ये IB मार्क है, ये छांट है। IB अच्छा, ये छांट है। छांट क्या मतलब? 2 नंबर होता है ना, अच्छा, 2 नंबर में फिर किस्म होता है, ये छांट है, वो 2 में। अच्छा अच्छा, चले दोस्तों, तमाम ही किस्म की ईंटें आपको मैंने दिखा दी। आपने देखे उनके रंग, उनकी अपीयरेंस, और अगर 2 ईंटों को टकराओ तो कैसी आवाज़ें आती हैं। तो याद रखिए कि जिन ईंटों को टकराने से मेटालिक सी टन सी ज़रा इको होगी आवाज़ में, वो वाली ईंट लें तो आपको ज़्यादा मजबूत कंस्ट्रक्शन मिलेगी। चलें अब बात करते हैं रेत की, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको रेत भी लेनी पड़ेगी जब आप घर बना रहे हैं। और रेत का भी मुझे बता दें। रेत डंपर वो मिलेगा 17,500 का। सर वो कौन सी होती है, कहाँ की? लॉरेंसपुर वाला, लॉरेंसपुर वाली रेत। लॉरेंसपुर वाला। कितने का डंपर है? 17,500 का। कौन सी है वो? 17,000 का मिल जाएगा, कौन सी है? वो वाला। आगे दिखाएं दोस्तों। 17,000 का डंपर है रेत का। देखें ज़रा, अब आपको रेत की भी डिफरेंट वैरायटीज़ और क्वालिटीज़ दिखाता हूँ, और ये बताएंगे आपको कि एक घर में एक स्टोरी में कितनी रेत इस्तेमाल होगी, चुनाई में और लेंटर में।
रेत कितनी चाहिए होती है एक स्टोरी में? 5 मरले की एक स्टोरी 25-50 का जो होता है प्लॉट। समेत तकरीबन 10-11 ट्रॉली लगेगा। 10-11 ट्रॉली लेंटर समेत। ये चुनाई में भी इस्तेमाल होता है, लेंटर में भी। अच्छा जी। जो प्लस्तर वाला रेत है वो ये वाला है। ये लॉरेंसपुर का है और वो प्लस्तर वाला है, ये प्लस्तर। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ये मोटा है, वो बारीक है। अच्छा, ये मोटा है। अभी ये जो चुनाई और लंटर में डलता है वो मोटी वाली डलती ये है। वाला ही। ये कितने का बताया आप डंपर? पूरा डंपर मिल जाएगा 17,000 का। 17,000 का एक डंपर। हाँ। तो इस प्राइस में कुछ करेंगे कम या बस फिक्स्ड है आपकी? ये लास्ट है। अच्छा, 17,000 का एक। 16.5 का भी मिलता है, इसमें 500 रुपये। तो कितने डंपर आपने बताया था लगेंगे एक वो सिंगल स्टोरी में? डंपर तो आप एक उतारो हो सकते हैं, डंपर से बच भी जाए या एक ट्राली आधा आवर लग जाए। अच्छा, डंपर में तो तकरीबन 8.5 सैकड़ा होता है ना। 8.5 सैकड़े का एक डंपर 17,000 रुपए का है। ट्राली आएगा तो मिलेगा आपको 2900 का। ट्रॉली में कितनी होती है कैपेसिटी? सैकड़ा एक सैकड़ा, सैकड़े की ट्रॉली होती है वो 2900 रुपए की। 2900 2900 की। और ये वाली लगती है प्लस्तर में, ये प्लस्तर है। ये बारीक वाली है। इसको क्या कहते हैं, कौन सी है ये? बस वो लारंसपुर वाली और ये ये गाजी वाला होता गाजी वाला। तो इसके क्या रेट है? है। ये 4000 का ट्राली है। पूरा डंपर 25,000 का है। डंपर का टैक्स साइज होता है, तकरीबन 8.5 सैकड़ा निकलता है। 8.5 सैकड़ा 25,000 का प्लस्तर की रेत। ट्राली 4000। अच्छा अच्छा, तो वो फिर जितनी भी लगे उस हिसाब से एंड में बिल हो जाता है या क्या? रोज के रोज बिल बनेगा जितना भी यहाँ से जाएगा? है ना, हाँ जी। इनका एडवांस है। अच्छा, ईंट का एडवांस पे करना पड़ेगा। एडवांस है। अच्छा तो रेत में चलो मतलब आज रेत आया, कल दिया, आज अच्छा दिया, अच्छा अच्छा, एडवांस दिया, वो आपकी तो वो चलता रहता है खाता। खाता चलता रहता है, मतलब 2 दिन बजरी, 1 दिन आगे पीछे। बजरी का बताएं, वो है बजरी। वो वाला भी है, वो बारीक वाला बजरी है। ये मोटा इधर जो पड़ा, ये मोटा वाला बजरी है। ये वो इसको डाउन कहते हैं, इसको आज, उसको डाउन, इसको आज। डाउन और ये आधी, ये लेंटर में ही डलेगी ना? लंटर में वो भी डलता है, ये भी डलता है। जैसे अभी ये पड़ा, ये खत्म हो गया ना। हाँ। ये पड़ा, ये डाउन है, ये लंटर वाला है। ये लेंटर वाला है। ये लंटर वाला इसकी क्या पहचान होती है? ये क्या साइज होता है, क्या होता साइज है? होता है ना, इसका साइज देखो और इसका देखो। दिखाएं, ये लेंटर वाला है। अच्छा, वो बड़ा लग रहा है। ये प्योर आजी, ये भी लोग लंटर में डालते हैं। ये सारी आधी की है? ये प्योर आजी है। प्योर आधी की। यहाँ पड़ा, ये प्योर आजी, ये डाउन है। तो ये क्या डंपर इसका आता है या ट्रॉली आती है? ट्रॉली क्या रेट है इसका? इसका ट्राली आपको मिलेगा 5200। 5200 की एक ट्रॉली। और जो डाउन है वो 5000 का मिल जाएगा। वो 5000 की, मतलब ये वाली 200 ज्यादा है उससे। एक सैकड़ा ट्रॉली। और डंपर डाउन का 32,000, इसका 35,000। ये 35,000 का डंपर। कितने सैकड़े? 20 फुट गाड़ी होता है, तकरीबन 8 सैकड़े से ऊपर निकलता है। अच्छा, 8 सैकड़े से ऊपर, मतलब ये उससे 3,000 ज्यादा पड़ेगा एक डंपर। वो वाली दिखा दे, ये आधी की है, वो डाउन की है। इसका पत्थर बारीक है उससे, है ना? हाँ, इसका पत्थर उससे बारीक है। सीमेंट बताएं। सीमेंट रोज का रेट होता है। अच्छा, आज का रेट है 540। 540 की एक बोरी। एक बोरी में कितना होता है? 50 किलो का। तो कौन सी कंपनी का चल रहा है आजकल? बेस्ट वे। और भी है कोई कंपनी? बस यही है हमारे पास, यही है हमारे पास। अच्छा, बेस्ट वे 540। कितना फर्क पड़ता है रोज रोज कीमत में? नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है। अगर आप हमें एडवांस दोगे, हाँ, तो वो उस दिन का रेट लॉक कर देंगे। आज भी फॉर एग्जांपल आज रेट है 540 जी। आप मुझे 100 बोरी का दोगे। हाँ। आपने 54,000 रुपए दिया। हम्म। फिर चाहे रेट 300 पे आए या रेट 1000 पे चढ़े, आपके साथ वही रेट होगा। आपका 100 बोरी उसी रेट पे आप। वैसे आमतौर पर मैंने देखा यही कितना 500 बता रहे हैं ना, 540। हाँ। 500 की गिरदी रहता है रेट इसका। बस
तकरीबन 435 तक आया था, 547 तक गया। अच्छा अच्छा, दिन ब दिन का रेट है। ये वाला जो बेस्ट वे का है, ठीक हो गया। फिर इसमें भी क्वालिटी है, एक आता है जैसे अब इसके ऊपर लिखा है फारूकिया, हाँ फारूकिया, एक आता है उसके ऊपर लिखा होता है हतार, एक आता है उसके ऊपर लिखा है चकवाल। चकवाल वाला हो सकता है आपको 515 में मिले, 520 में मिले। अच्छा, तो ये सबसे अच्छा फारूकिया है, फारूकिया सबसे अच्छा। और ये वाला 540 का है। और दूसरा कौन सा बताया था? चकवाल वाला। नहीं, चकवाल तो वो 515, और तीसरा एक और बताया था आपने? हतार फारूकिया अतार। एक है। अच्छा अच्छा ये तो मैं अच्छा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको ईंटों, रेत, बजरी और सीमेंट की वैरायटीज और प्राइसेस बता दी। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि एक घर में कितनी ईंटें लगती हैं, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स मेरे से ये क्वेश्चन करते रहते हैं कमेंट्स सेक्शन में। तो चलें उसका जवाब देता हूँ। साथ ही साथ आपको ये बता दूँ कि अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे पहली प्रेफरेंस ये है कि इंस्टाग्राम पर मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मुझे कॉल मत करें, क्योंकि इस तरह मुझे बहुत सारी कॉल्स आ जाती हैं। मैं आपको ऊपर नंबर दिखा देता हूँ, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें। और मैंने पूछना कि कितनी लगेगी 5 मरले की सिंगल स्टोरी घर में 25 बाई 50 के। 20,000 ईंट लगेगा बुनियादों से ऊपर, और बुनियाद में कितना डलेगा? वो तो बुनियाद पे डिपेंड करता है ना कि बुनियाद कितना है। तो 2.5 फुट की होती है, 6,000 तक कितनी 6,000 बुनियाद में भी लग जाएगी, टोटल 26,000 लगेगी। ये 20,000 का ठीक है एस्टिमेट आपका? आ जाओ, ये बंदा बैठा है, ये बताएगा कितना लगेगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लगा वो हिसाब को मालूम का। मैं ये घर बनवा रहा हूँ 5 मरले का, तो मुझे बताएं कि ईंट उसमें कितनी लगेगी? 10 फुट सीलिंग हाइट रखनी है, और बाकी 25-50 का जो होता है आपने देखे हुए सारे। बुनियाद कितना है? 3 फुट तक बुनियाद होता है। अच्छा, 3 फुट अगर है तो उसमें मुझे दोनों आपका लगेगा 32 के लगभग लगेगा, 32-33 हज़ार। 32 से 33,000। ये 10 फुट हाइट के साथ आप कह रहे हैं? हो सकते हैं 1,000, 1,500, 2,000 कम लगे, ऊपर इतना फिक्स हिसाब तो नहीं होता, अगर लेकिन बाहर आने तो नहीं होता। खाली बुनियाद और उसका मुझे सेपरेट भी बता दें। 10-11 हज़ार ईंट बुनियाद पे लगती है अगर 3 फुट की बुनियाद बनाई जाए, और बाकी जो है आपने ऊपर होता है उसमें 20 से 22 हज़ार आपने ऊपर की बताई है। अच्छा अच्छा, तो अगर कोई बच जाए तो आप वापस खरीद लेंगे क्या? ईंटें अगर बच जाए मेरे पास तो? अगर ज्यादा मैं ले लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात नहीं बचता लाला, उसमें ऊपर पर्दी शर्दी लगना होता है वो। अच्छा, क्योंकि ऊपर भी जाना होगा, तो ये मतलब आप लेंटर तक का बता रहे हैं मुझे?